बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जिन लोगों ने पहाड़ उखाड़ के, पत्थर उखाड़ के जमीन बनाई, वो जमीन 80 साल से 90 साल से जमीन बनाई है। मकान अपना बनाया, मेहनत मजदूरी करके मकान बनाया। वो जहाँ पर उन्होंने मेहनत करके मकान बनाया, जमीन बनाई, वो अपने बलबूते पर अपना परिवार चला रहे हैं, आज उनको उखाड़ा जा रहा है। अपने जो हमारे देशवासी हैं उनके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा सरकार कर रही है कि वहाँ पर माफियाओं पे वो हाथ डाल रहे हैं, माफियाओं ने वहाँ पर वो जो ज़मीन है उसका अधिग्रहण किया है, उसको कब्जे में लिया है, ये सब कुछ झूठ है। और इस झूठ के बलबूते पे ही ये सरकार चल रही है और इस झूठ को हम यहाँ पर बेनकाब करने के लिए आए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर 30 साल से किसी चीज पर किसी का कब्जा है तो उसे लीगल कानूनी अधिकार दिया जाए। अरे फीस ले लीजिए ना आप, सरकारी फीस, और सरकारी फीस लेनी है। आपने रोशनी एक्ट बनाया था, क्यों तोड़ा? बनाए सरकार एक्ट, ले ले फीस, हम देने के लिए तैयार हैं। मकान तोड़ाने के लिए हम तैयार नहीं। वहाँ के किसानों से, वहाँ के मजदूरों से, वहाँ के रहने वालों से वो ज़मीन छीनी जा रही है और लैंड बैंक के नाम पर ये ज़मीन जमा की जा रही है कॉरपोरेट को देने के लिए। आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के शांत तरीके के साथ हमारा संबंध ऑलरेडी किसान सभा के साथ है और ये ऑलरेडी इशू बन गया। ये खाली वहाँ पर ही इशू नहीं रहा, ये पूरे हिंदुस्तान में इशू गूंजेगा और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और ये जो आप मेरे पीछे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये अखिल भारतीय किसान सभा का ये प्रोग्राम है। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो है किसानों की जमीन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो क्यों चलाया जा रहा है, आइए हम बात करते हैं। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्बास है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। हाँ। जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त के हालात हैं, बड़े बुरे हालात हैं। बड़े बुरे हालात है। फरमान दिल्ली से आ रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहाँ पर। और लेटेस्ट जो फरमान आया है वो यही है कि वहाँ पर जो ज़मीन लोगों की है वो उनसे छीनी जा रही है और बुलडोज़र का सहारा लिया जा रहा है। मकाने छीने जा रहे हैं, मकाने गिराए जा रहे हैं, वहाँ के खेत उनसे छीने जा रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें छीनी जा रही है। बिना सोचे समझे, बिना किसी जवाज़ियत के वो ये सब कुछ कर रही है। ये जो तुगलकी फरमान दिल्ली से आ रहे हैं, हमें ये नामंजूर है। हमने कश्मीर में भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, हमने जम्मू में भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और आज हम जंतर मंतर पे इस सरकार को ये बावर कराना चाहते हैं कि आप ज़्यादा देर तक लोगों को दबाव में नहीं रख सकते हैं, अपनी ताकत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहाँ के लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एक जमहूरी मुल्क में रहने के बाद, वो रिप्रेजेंटेशन आप ज़्यादा देर तक उनको दूर से नहीं रख सकते हो। और इसीलिए हम यहाँ पर आए और यहाँ के अपने जो हमारे देशवासी हैं उनके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा सरकार कर रही है कि वहाँ पर माफियाओं पे वो हाथ डाल रहे हैं, माफियाओं ने वहाँ पर वो जो ज़मीन है उसका अधिग्रहण किया है, उसको कब्जे में लिया है, ये सब कुछ झूठ है। और इस झूठ के बलबूते पे ही ये सरकार चल रही है और इस झूठ को हम यहाँ पर बेनकाब करने के लिए आए हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है, क्यों सरकार जमीनों पे बुलडोजर चला रही है? देखिए, बात ऐसी है, सरकार ने कहा कि दफ़ा तोड़ने के बाद खुशहाली आएगी जम्मू कश्मीर में। तो हम देख रहे हैं जो हमें अधिकार मिले थे, जमहूरी अधिकार मिले थे, राजे से अधिकार मिले थे, वो अधिकार हमारे छीनने जा रहे हैं। डोजर चल रहा है, मकान गिराए जा रहे हैं, ज़मीन पे बेदखली की जा रही है। तो लिहाजा ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार है। जिन लोगों ने पहाड़ उखाड़ के, पत्थर उखाड़ के ज़मीन बनाई, वो ज़मीन 80 साल से 90 साल से ज़मीन बनाई है। मकान अपना बनाया, मेहनत मजदूरी करके मकान बनाया। वो जहाँ पर उन्होंने मेहनत करके मकान बनाया, ज़मीन बनाई, वो अपने बलबूते पर अपना परिवार चला रहे हैं, आज उनको उखाड़ा जा रहा है। ये नहीं चलेगा। सरकार कहती है आराम है, बिल्कुल सब ठीक ठाक है। सरकार बोर्ड क्यों डलवाती? सरकार को बोर्ड डलवाना चाहिए ना।
सरकार ने सरकार क्यों तोड़ी है, क्यों झूठी क्यों बनाई है? ये सारी बातें जो हैं इसके खिलाफ हम, मैं समझ रहा हूँ, ये बताने हम जहाँ पर आए हैं। अरे रुक जाइए ना, 2 मिनट रुक जाइए। आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के किसान तरीके के साथ हमारा संबंध ऑलरेडी किसान सभा के साथ है, और ये ऑलरेडी इशू बन गया। ये खाली वहाँ पारी इशू नहीं रहा, ये पूरे हिंदुस्तान में इशू गूंजेगा, और इस लड़ाई को हम लड़ाई लड़ेंगे। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं उस जमीन पे? राजे के टाइम 100 साल से, 80 साल से, 70 साल से एक्ट बताता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर 30 साल से किसी चीज पर किसी का कब्जा है तो उसे लीगल कानूनी अधिकार दिया जाए। अरे फीस ले लीजिए ना आप, सरकारी फीस, और सरकारी फीस लेनी है, आपने रोशनी एक्ट बनाया था, क्यों तोड़ा? बनाया सरकार एक्ट, ले ले फीस, हम देने के लिए तैयार हैं, मकान तोड़ाने के लिए हम तैयार नहीं। देखिए, इनका कहना है कि सरकार जो है कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर कोई व्यक्ति 30 साल से जमीन पे रह रहा है तो उन्हें कानूनी हक दिया जाए, लेकिन यहाँ लोग 70 साल से 80 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जमीनों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है सर, क्यों बुलडोजर चलाई जा रही है सरकार? ये सरकार बुलडोज़र क्यों चला रही है, इसका जवाब जम्मू कश्मीर के अवाम के पास नहीं है। वो मौसूम है इस बारे में, वो परेशान है, हर घर में परेशानी है। लेकिन हम समझते हैं जब से रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, के नाम पर जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से मनसूख किया गया है, और उसके बाद वहाँ पर ज़मीन के जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे ज़मीन के जो कवानीन थे, उनको या तो मनसूख किया गया या उनमें तरामीम की गई है, और डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री वहाँ पर वहाँ की ज़मीन, वहाँ के किसानों से, वहाँ के मज़दूरों से, वहाँ के रहने वालों से वो ज़मीन छीनी जा रही है, और लैंड बैंक के नाम पर ये ज़मीन जमा की जा रही है कॉरपोरेट को देने के लिए। यही हमारी सोच है, हमारी समझ है इस बारे में। देखिए, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो हम लोग भी श्रीनगर गए थे, और हमने वहाँ पे देखा जो जिस तरह के लोगों के हालात हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ टारगेट किलिंग की जा रही है, एजेंसी द्वारा हम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। ये काफ़ी दुखदायी है। इसके साथ ही सरकार ज़मीनों पर कब्जा कर रही है। क्या वहाँ पे टारगेट किलिंग भी हो रही है? वो स्टेट जो है पिछले 30 साल से प्रॉक्सी वार में है। प्रॉक्सी वार, एक मुल्क, हमारा हमसाया मुल्क वहाँ पर जंग लड़ रहा है, तो टारगेट किलिंग जो है वो वहाँ आम सी बात हो गई है, क्योंकि वो अपना मिशन चला रहे हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पर है, हम किसानों की बात करने आए हैं। किसानों के मसाइल हैं, किसान वहाँ ज़िंदा रहना चाहता है। जब उसकी ज़मीन ही उसके पास नहीं रहेगी तो उसके बाल बच्चे वो कैसे जिंदा रह पाएगा? जमीन सरकार किसको दे रही है फिर? जमीन उस पर स्टेट लैंड का बोर्ड चस्पा करके कह रही है कि ये ज़मीन सरकारी है, और सरकारी ज़मीन फिर कानून का बेताशा बेदरेक इस्तेमाल करके वहाँ पर एक कानून बनाया गया है कि एक तहसीलदार को इख्तियार है कि 100 कनाल तक ज़मीन वो किसी भी शख्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि 100 कनाल ज़मीन में वहाँ आप समझिए कितने किसानों का रोज़गार चलता है, कितने किसान वहाँ बच सकते हैं। वहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो मुल्क में कहीं नहीं है, सबसे पहले वहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, और वो उस लैंड रिफॉर्म्स के वजह से ही वहाँ लोगों के पास, हर एक के पास अपनी ज़मीन है, और सरकार को ये बात पचती नहीं है। वो गरीब किसानों से